प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रताश गुप्ता, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर एवं वन टाइम अध्यक्ष। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पुनः काव्य पाठ करने के लिए। और आज के काव्य पाठ का जो शीर्षक है वो है क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला। क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला। प्रिय मित्रों, मैंने आपसे पहले भी ये वचन दिया हुआ है कि मैं अपने सेवानिवृत्त काल में उन क्रांतिकारियों के बारे में पहले तो कविता सर्जन करता हूँ, फिर आपके सामने पढ़ता हूँ, पर उन क्रांतिकारियों के बारे में जिनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था, जिनका व्यक्तित्व पराक्रमी था, जिनका अदम्य साहस था, जिनका इस चीज़ में अटूट विश्वास था कि अंग्रेज़ों को भारतवर्ष से निकालना है, और उनका यही अटूट विश्वास था कि भारत माता की पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीरों को हम अपने बलिदान और हम अपने साहस और अपने दिमाग से तोड़ देंगे। उन्हीं में से थे क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला। इनके बारे में कविता पाठ कर रहे हैं। तो मेरे पास में मित्रों तकरीबन जो मैंने इतना कुछ करने के बाद में मेरे पास में 38 पद हैं। 38 पद हैं, दैट मीन्स तकरीबन 142 लाइनें। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मेरे को परमात्मा ने आज्ञा दी, सरस्वती मैया ने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2015 में इन कविताओं का मैंने सर्जन किया। और 2016 में बहुत मुश्किल के बाद में ये मेरा कविता संग्रह छपा, जिसका नाम है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3। इसमें मैंने आपको मैंने इसी तरह के जो और कवि हैं और जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके बारे में भी मैंने आपको कविता पाठ कर दिया है। जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, प्रियलिता दावेदार, तारकेश्वरी दस्तीदार, क्रांतिकारी लोकनाथ बाल, क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती, शहीद हरकृष्ण लाल तलवार, क्रांतिकारी वीर मास्टर अमीरचंद, श्रोमणी शहीद भाई बाल मुकुंद छापेकर बंधु, क्रांतिकारी श्री रतन चंद महाशय, अमर शहीद डॉक्टर सत्यपाल, वीर जोरावर सिंह, कुंवर प्रताप सिंह भारत। और आज अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसी में से ही, इस कविता संग्रह में से, सेठ क्रांतिकारी रामजी दास गुड़वाला। इसके मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास में 38 इसके स्टैंजा हैं, मैं इनको हो सका 3 भागों में बांटूंगा। पहले एपिसोड में, फिर एपिसोड 2 में और 3 में। तीनों एपिसोड से पहले मुझे आप अनुमति दीजिए कि थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता दूं, जिससे कि कविता पढ़ें तो आनंद तो क्या आएगा, जिस आदमी को कुत्तों से मरवा दिया सेठ रामजी दास को और फिर फांसी पर चढ़वा दिया, लेकिन हाँ ये कि उसकी कुर्बानी का हमें थोड़ा बहुत पता लगेगा। और शायद अगर हम कहें कि वो हम उसी के वंशज हैं, वो हमारा वंशज था, वो हमारा पूर्वज था और हम उसके वंशज हैं, तो हो सकता है हमारा दिल दहल जाए। अगर हम अपने मन को इतना कर लें कि आज की भारत की जनता उन सभी महासंग्रामियों की वंशज है जिन्होंने अपनी जान भारत की आज़ादी के लिए दे दी और इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कुर्बानी थी वो बहुत मानती, दिल को दहलाने वाली। तो सेठ रामजी दास गुड़वाले के 3 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। पहला, सेठ रामजी दास गुड़वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के, अगर मैं ये कहूँ कि वो प्रथम बलिदानी थे, इवन मंगल पांडे से भी पहले के बलिदानी थे, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों कि जब दिल्ली के बादशाह, भारतवर्ष के शहंशाह बहादुर शाह जफर, जब उनकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर पड़ गया था, उनके पास पैसे नहीं रहे थे, सेना में बहुत इनडिसिप्लिन था, उनके परिवार में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन था, पैसे भी नहीं रहे थे, तो वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। 1857 का जो था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का
मुखिया बन नहीं सकता, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी सेहत खराब है, मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे राज में मेरी कोई नहीं मानता, और राज भी पता नहीं कैसे लड़खड़ा के चल रहा है जैसे कोई लंगड़ा चल रहा हो। इन हालात में पहली बात जो मैंने आपको बताई कि सेठ रामजी दास ने उनका हौसला अफजाई की है, और उन हौसला अफजाई की और उनसे कहा कि मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। जैसे कि सेठ रामजी दास ने उस समय शहंशाह के लिए ऐसा खुफिया तंत्र सीआईडी ऐसी खड़ी कर दी थी जो पल पल की हमें खबर उनको ला कर देता था, और अंग्रेज भी हैरान थे कि इतना सीआईडी एक बंदा खड़ा कर सकता सेठ रामजी दास गुड़वाला। दूसरा, उसने पहली खेप में बहादुर शाह जफर भारत के शहंशाह को 3 करोड़ रुपए दिए, पहली खेप में दिए 3 करोड़ रुपए। और जो नेक्स्ट बात थी कि उन्होंने पहले खुफिया तंत्र तैयार किया, सेना भर्ती करने के लिए, तोप खाने के लिए 3 अरब रुपए दिए, और उसके बाद में आपको हैरानी होगी कि उन्होंने ऐसी डिप्लोमेसी चली कि देश विदेश में और देश में जितने भी राज्य थे उन सबको कांटेक्ट किया उसने डिप्लोमेसी के तहत, और बिल्कुल चुपके और उनको अपनी छत्र छाया में, मीन्स शहंशाह की छत्र छाया में लाके उनको राजी किया कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मैं बताऊं कि बल्लभगढ़ के राजा थे राजा नाहर सिंह, या रेवाड़ी के राजा थे राव तुलाराम, ये सब जो एक झंडे तले आए, और झंडा किसका था? बहादुर शाह जफर का, और बहादुर शाह जफर हमारे मुखिया थे उन दोनों में। इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो हर तरह से सेठ रामजी दास गुड़वाला जो चांदनी चौक के लाला थे, वो इसका श्रेय उनको जाता है। अब दूसरी बात बताऊं मैं आपको जो ज़्यादा, कि जब अंग्रेज़ों ने इनके राजा सेठ रामजी दास गुड़वाले के व्यक्तित्व की खुफिया तंत्र में उनके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे किए, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को यहाँ भारत में और वहाँ रानी को इंग्लैंड में ये कह के भेजा कि शहंशाह और दूसरे राजाओं से तो बाद में निपटा जाएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों का राज रहे, तो ये अत्यंत से भी अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले सेठ रामजी दास गुड़वाले की जैसे भी हो इसको निपटा जाए और उसकी हत्या करवा दी जाए। आप हैरान रह जाएंगे। और तीसरी बात कि जब उनको, तीसरी बात यह कि शहंशाह इनके ये बहुत ही मित्र थे, उनके राइट हैंड थे, उनके विश्वास पात्र थे, और इतने ज़्यादा विश्वास पात्र थे, जो तीसरी बात बता रहा हूँ कि जब महाराज शहंशाह की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनकी कोई मानता नहीं था, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको हैरानी होगी कि शहंशाह के तख्त के बराबर में तख्त लगाया हुआ था सेठ रामजी दास गुड़वाले का, और जो रोज़मर्रा के जो मुकदमे सुनना, न्याय करना, समझे नहीं समझे, रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना सचमुच सिर्फ एक अकेला बंदा कर रहा था, और वो था सेठ रामजी दास गुड़वाला। तो वो व्यापारी भी था, और दूसरा यहाँ किस फॉर्म में आ गया? दूसरा यहाँ फॉर्म में आ गया एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ए ग्रेट डिप्लोमेट, ए ग्रेट सीआईडी एजेंट। और उसके बाद में महाराजा इतने ज़्यादा इनसे वो थे प्रभावित कि इनको शाही बग्गी दे रखी थी 6 घोड़ों वाली। चांदनी चौक से जब लाल किले में आते थे अपने घर से, तो सरकारी 6 घोड़ों वाली बग्गी उनको मिली हुई थी। और उन दोनों में सिक्कों पर एक अनुमान के अनुसार महाराजा शहंशाह बहादुर शाह जफर ने भारत में जो उस समय सिक्के प्रचलित थे, सिक्के कॉइन्स, उनमें एक तरफ सेठ रामजी दास गुड़वाले का भी तस्वीर छपी हुई थी। तो इतना करके अब मैं ये पहला जो है एपिसोड यहाँ विराम देता हूँ, और फिर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ।